अनिश्चितकालीन यहाँ पर ग्रामीण जन अनशन कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर ग्रामीणों का शोषण होता दिख रहा है। न कि प्रशासनिक कार्य के नियमानुसार हर किसान को हर एक सुनिश्चित मुआवजा दिया जाए। से ज्यादा रोजगार के लिए अभी हम लोग हर एक दूसरे महीने में अनिश्चितकालीन अनशन बैठाई जाती है। फिर एसईसीएल के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा आते हैं, जिला प्रशासन आता है। फिर क्या वहाँ पर ऐसी कौन सी स्थितियां बन जाती है कि आप अनिश्चितकालीन तोड़ना पड़ता है। लेकिन आज यहाँ पर किस प्रकार यह किसान भटक रहे हैं, वह नहीं मिला, रोजगार नहीं मिल रहा, विस्थापन नहीं हो रहा। एसईसीएल क्षेत्र में यहाँ के ग्रामीणों का शोषण करते हैं, कभी उनके ऊपर डंडा मारते हैं तो कहीं पर उनको अरेस्ट करके थाने में भेज देते। क्या स्थिति? रामपुर में एसईसीएल प्रोजेक्ट को लेकर किसानों और जनप्रतिनिधियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। पुनर्वास, पुनर्स्थापना, उचित मुआवजा और रोजगार की मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी। रामपुर के एसईसीएल प्रोजेक्ट को लेकर किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। किसानों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे पीछे नहीं हटेंगे। रामपुर में एसईसीएल प्रोजेक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण और विस्थापन से जुड़े मुद्दों पर किसानों और जनप्रतिनिधियों का गुस्सा अब सड़कों पर आ गया है। प्रदर्शनकारी पुनर्वास, पुनर्स्थापना, संपूर्ण मुआवजा और स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है और प्रोजेक्ट के चलते उनका जीवन यापन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। हमारे पास इससे जुड़ी हर अपडेट जल्द लेकर आएंगे। और भाइयों, मैं घनश्याम शर्मा, एपीआर न्यूज चैनल शहडोल से। आज हम शहडोल जिले के रामपुर क्षेत्र के एसईसीएल में लगातार अनिश्चितकालीन यहाँ पर ग्रामीण जन अनशन कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर ग्रामीणों का शोषण होता दिख रहा है। न कि प्रशासनिक अधिकारी सुनते हैं, न जनप्रतिनिधि सुनते हैं। आखिरकार ये लोग जाएँ तो जाए कहाँ? भारत सरकार के नियमानुसार हर किसान को हर एक सुनिश्चित मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन आज यहाँ पर किस प्रकार यह किसान भटक रहे हैं, वह नहीं मिला, रोजगार नहीं मिल रहा, विस्थापन नहीं हो रहा। आइए हम विभिन्न मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ के भूपेश शर्मा जी हैं और लगातार हम बने हुए हैं मीडिया के माध्यम से। बताइए भूपेश शर्मा जी, क्या आप लोग को दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? आपने अनिश्चितकालीन अनशन किया हुआ है, बताएं। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से स्थिति हमारे रामपुर बटरा की है, 2010 का अधिग्रहण है, 2016 में मुआवजे की कार्यवाही प्रारंभ हुई और 2022 से रोजगार देने की प्रक्रिया, जहां 1471 रोजगार रामपुर को मिलनी चाहिए, वहां तक किसी तरह से 600 रोजगार किसान रोध होके उनको प्राप्त हुआ है। 800 से ज़्यादा रोजगार के लिए अभी हम लोग दर दर भटक रहे हैं, जबकि धारा 91 किसानों को किसी तरह से कोई पता नहीं है। भौतिक नामांतरण, आपसी बटनबारा की प्रक्रिया जो होती है वो राजस्व के शासन की होती है, हमको पता नहीं है। लेकिन वहीं पर हमारे आधे लोग रोजगार को प्राप्त कर लिए हैं और आधे रोज भटक रहे हैं, जबकि जमीन के कंडीशन सबका एक ही तरह का है। हमको ये मतलब नहीं धारा 91 क्या है, लेकिन हमको सबको रोजगार चाहिए। रोजगार के कंडीशन में बताना चाहूँगा आपको कि रोजगार की स्थिति ये है कि फाइल लगा करके 2-2, 3-3 साल से हमको घुमा रहे हैं, यहाँ से लेकर तहसील से लेकर सोहागपुर से लेकर बिलासपुर तक। सब जगह अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो रोजगार पाने से सक्षम किसान नहीं हो सकता है और दर दर भटक रहा है। ये पहला मुद्दा हमारा है। लगातार यह भी देखा जाता है कि हर एक दूसरे महीने में अनिश्चितकालीन अनशन बैठाई जाती है। फिर एसईसीएल के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा आते हैं, जिला प्रशासन आता है। फिर क्या वहाँ पर ऐसी कौन सी स्थितियां बन जाती है कि आप अनिश्चितकालीन तोड़ना पड़ता है? बताएं। बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया है। मैं बताना चाहूंगा कि कहीं हम सांसद का सम्मान करते हैं, कहीं अपने विधायक जी का सम्मान करते हैं, कहीं कलेक्टर साहब का सम्मान करते हैं, कहीं तहसीलदार एसडीएम साहब का करते हैं और सम्मान करके हम चूतिया बन के किसान जो है सज्जन होते हैं। चूतिया क्या है, बहुत सज्जन होते हैं, कहने जाते हैं कि अन्नदाता हैं, हमसे हाथ जोड़ा जाता है, हम खुश होकर चले जाते हैं। हमको कहते हैं 2 महीने में काम कर दिया जाएगा। वो 2 महीना जब पूरा होता है फिर हम जाते हैं, बोले देखते हैं, तब हमारी जब नाराजगी फूटती है। इस बार हमने तय किया है कि हमारी जब तक समस्त मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति है। लगातार यह भी देखा जाता है कि सुरक्षा अधिकारी जो कि एसईसीएल क्षेत्र में यहाँ के ग्रामीणों का शोषण करते हैं, कभी उनके ऊपर डंडा मारते हैं तो कहीं पर उनको अरेस्ट करके थाने में भेज देते हैं। क्या स्थितियां रहती है वो सब चीज? केवल किसानों को धमकाने का और मुकदमा में फर्जी फंसा देने का जो अभियान चल रहा है, अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और बात नहीं मानेंगे, कल ही मैं बताना चाहूँगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। हमारे टीआई साहब, हमारे सोहागपुर एरिया के सुरक्षा अधिकारी अमित सिंह साहब
कई तरह के चेतावनी हमको दिए कि आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, रात में उठा ले जाएंगे, और तानाशाही करके हमारे यहाँ से 10 से 12 ट्रक रात में निकाल के ले गए। ये इस तरह से किसानों की हालत है। हमारा समस्या कौन सुनेगा? हम मीडिया जो जिसका चौथा स्तंभ है, उससे हम निवेदन करते हैं कि इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाए और हमारी मदद की जाए। सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे सामने खड़ी है वो है पुनर्वास और पुनर्स्थापना की। मैं बताना चाहूँगा, पुनर्स्थापना की स्थिति तरह है कि हमको जमीन अलाट हो चुकी है गिरवा मलई में, लेकिन हमको नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है पता नहीं। हम कहते हैं इनको विस्थापित कर दीजिए, आप खदान चलाइए। गांव के नज़दीक तक खदान आ चुकी है। आए दिन घरों में पत्थर पड़ता है, घर जो है दहरा रहे हैं, घर गिरने की संभावना है। क्या SCCL और प्रबंधन मिलकर के इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा दुर्घटना को अंजाम देने की तैयारी है? कितनी आबादी होगी यहाँ पर आपके गांव में, बताएं? यहाँ लगभग आबादी 5000 से ऊपर की है। 5000 की पब्लिक है यहाँ पर, और यहाँ पर SCCL प्रबंधक क्या कर रही है? जान से खिलवाड़ करते दिख रहे हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो बहुत खुली तौर से निवेदन करना चाहूंगा। सच्चाई ये है कि लगातार शिकायतें जा रही है। लगातार हम जितने बार घर में घटनाएं घटी, अभी जो है यहाँ श्रीवास्तव परिवार है, उनके घर के अंदर छेद करके पत्थर जाकर गिरा है और बच्चे बगल में खेल रहे थे। हो सकता है वो पत्थर अगर बच्चे के ऊपर होता तो क्या होता। तो इसकी सूचना हम कई बार दिए, लेकिन प्रशासन प्रबंधन दोनों गंभीर नहीं है। प्रबंधन को तो हमने बताया, प्रशासन को बताया, लेकिन ऐसा कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। मुझे लगता है कि कोई बड़े घटना का इंतजार हो रहा है SCCL और प्रबंधन के द्वारा। जी बिल्कुल, आप सही बोले, बड़ी घटनाओं का इंतजार हो रहा है। और लगातार यहाँ पे देखा जाता है कि SCCL क्षेत्र में आए दिन मवेशियों की मृत्यु होती है, कई गंभीर मृत्यु होती कि खून के आंसू रोककर हमने देखा हुआ है। मौके 2-3 महीने पहले उस संबंध में भी बताइए कि मवेशी यहाँ पर रोजाना मरते हैं। उस संबंध में क्या आप बोलते हैं जिला प्रशासन से या SCCL प्रबंधन? दरअसल क्या है कि जो केमिकल का मामला है, केमिकल छोड़ते हैं और ये पानी के पास जाता है, और हमारे जो है पशु पक्षी यहाँ आए दिन उस घटना से कारित होकर के मरते हैं। लेकिन बहाना बना करके और किसी तरह से राजस्व को साथ में लेकर के, कहीं एक डॉक्टरों को लेकर के फर्जी पोस्टमार्टम, माने लगातार बता दूं प्रबंधन को केवल पैसा दे करके प्रशासन को और अन्य लोगों को खरीद करके और अपना जान बचा देते हैं। हमारे जान को मट्टी की तरह फेंका जा रहा है। यह भी देखा जाता है कि प्रदूषण उड़ते रहता है, काली काली घटाएं, बादल यहाँ पर मंडराते रहते हैं। लगातार आप गर्मी का सीजन आ रहा है, पूरे गांव काली के रुख में एकदम वो हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। प्रदूषण विभाग के नियम का पालन करती है काली की नहीं, बताइए? किसी भी तरह से कोई नियम को पालन नहीं कर रही है SCCL। जो कानून है, जो पॉलिसी है, पॉलिसी तो यहाँ तक है घनश्याम जी, हम बताना चाहेंगे आपको कि खदान खोलने के पहले विस्थापन होना चाहिए था। व्यवहार में खदान खुल गया, आज तक विस्थापन नहीं हुआ। तो हमारा विस्थापन का मुद्दा है, हमारे मुआवजा का मुद्दा है। सबसे बड़ी मुद्दा एक मैं और रखना चाहता हूँ आपके सामने, रोजगार को लेकर के। रोजगार जो है कुसमुंडा जैसे ओपन कास्ट में वहाँ के लोगों को वहीं रोजगार अस्तित्व को दिया जा रहा है, लेकिन हमारे अस्तित्व को परेशान करने के दृष्टि से कहीं कहीं रायगढ़ भेजा जा रहा है, कहीं जोइला भेजा जा रहा है, कहीं कुसमुंडा भेजा जा रहा है, ग्योरा भेजा जा रहा है, और लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। केवल और केवल अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो,